हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके चैप्टर यानी कि रेखाएं और कोण के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है, इससे पहले जो पढ़े वो भी तो था इम्पोर्टेंट, बट उससे कई गुना ज़्यादा ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उससे पहले ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, इसके कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, उन सारे टर्म्स को, उन सारे पद को, उन सारे वर्ड्स को हम लोग सीख लेते हैं ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में, समांतर रेखाएं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या होती है? वर्ड यहाँ देखो, शब्द से ही पता चल रहा है। समांतर रेखाएं, समान अंतर। समांतर का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? समान अंतर। यानी कि ऐसी दो रेखाएं जिसके बीच में, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच समान अंतर हो, उसे ही बोलेंगे समानांतर रेखाएं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये एक रेखा है एल एंड दिस इज, और ये दिस इज द सेकेंड रेखा दैट इज एम। इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो दूरी है, ये दूरी है ना, इसे ही बोलते हैं अंतर इन दोनों रेखाओं के बीच का। यानी कि ये अंतर जो होना चाहिए ना, सारा जगह एक समान होना चाहिए। जैसे ये 5 यूनिट तो ये भी 5 यूनिट होगा, ये भी 5 यूनिट ही होगा, तब हम बोलेंगे ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं है। ठीक है, ठीक है, तो हो गया एल और एम समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं के एग्जांपल्स आप सुन लो। जैसे आपको, आप देखो ट्रेन पे चढ़े होगे है ना, उसकी जो वो होती है ना जिस पे ट्रेन चलती है, ठीक है, जिसे हम लोग पटरी बोलते हैं, है ना, उसका दोनों रेलवे ट्रैक जो है, दोनों रेलवे ट्रैक के बीच का जो डिफरेंस होता है, बीच का जो दूरी होता है ना, वो क्या होता है? सभी जगह एक समान होता है। तो क्या बोलेंगे? वो दोनों रेलवे ट्रैक, इस साइड वाला और इस साइड वाला, दोनों क्या है? एक पैरेलल है, समांतर है ना। दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो, आपके जो नोटबुक होते हैं लाइन वाली, उसमें देखो जितने भी लाइंस हैं, सारे के सारे लाइंस क्या होते हैं? एक समान डिस्टेंस पे होती है ना। दोनों रेखाओं के बीच का दूरी क्या होता है? एक समान होता है। तो क्या बोलेंगे? वो रेखाएं समानांतर हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा क्या होता है? वो रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये देख रहे हो, ये फिगर, हाँ, इसमें एल रेखा ये बनाया है, ठीक है, ये एम है और ये एन है, ये दोनों समानांतर नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब ये क्या है? ये एल रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगा या कहलाता है, क्योंकि यह एल रेखा रेखा एम और रेखा एन को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ना। तिर्यक रेखा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को, देखो दो रेखाएं हैं, इसको भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है? ये एल रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, यानी कि कोई भी दो रेखा ले लो, जैसे हम ये लिए, ठीक है, ऐसे प्रतिच्छेद किया तो इस रेखा को बोलेंगे तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे ही ये रेखा ले लो, ये इसे ऐसे प्रतिच्छेद किया ना, क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन पे तिर्यक रेखा है ये वाला, ये क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है, ओके। अब जानते हैं तिर्यक रेखा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दो रेखाएं हैं, तीसरी रेखा उसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसे बोलेंगे तिर्यक रेखा। ये सारे ऐसे बेसिक सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इनसे रिलेटेड जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बिना ये जाने आप उसे समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए वो चीज़ समझने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं। ओके, ठीक है। अब जानते हैं संगत कोण क्या होता है। जैसे देखो, ये एम रेखा है, ये एन रेखा है, एम एन रेखा को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा एल, यानी कि ये क्या हुआ? तिर्यक रेखा हुआ। कौन सा? एल रेखा। अब हम लोग जानते हैं संगत कोण क्या होता है। संगत कोण होता क्या है? पहले देखो, इसके संगत, जैसे बोले एक के संगत, यानी एक के संगत कौन सा कोण होगा? 5 कोण। ये ऊपर वाले का संगत नीचे वाला, ये वाला, 2 का संगत 6, ऐसे ही 4, अंदर वाले का संगत बाहर वाला 8, 3 का संगत 7,
ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूँ 1 का संगत 5, 1 का संगत 5, ऐसे ही 2 का संगत 6, 2 का संगत 6, यानी कि ऊपर और नीचे ये दोनों का जोड़ा बनना चाहिए। इन दोनों जोड़े को क्या बोलेंगे? संगत है। 2 का संगत 6, 6 का संगत 2, 1 का संगत 5 और 5 का संगत 1, ऐसे ही 4 का संगत 8, 7 का संगत 3। ओके ठीक, ये हो गया संगत कोण। अब जानते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है बताओ तो कोई? बाह्य मीन्स क्या होता है? बाहर। बाह्य मीन्स बाहर, और दूसरा है अंतः। अंतः मीन्स अंदर। यानी कि ऐसे कोणों के बारे में बात होगी जो कि या तो बाहर में होगी जिसे हम बाह्य कोण बोलेंगे, और जो कोण अंदर में होगी उसे हम लोग अंतः कोण बोलेंगे। क्लियर? देखो बाह्य कोण मीन्स जो बाहर है, इन दोनों रेखाओं के एम और एन के बाहर कौन कौन सा? 1, 2, कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7। ये चारों कोण कहाँ पर है? इन दोनों रेखाओं के बाहर में बन रहे हैं, तो हम लोग इन चारों कोणों को बोलेंगे बाह्य कोण। क्लियर? यानी कि बाह्य कोण क्या है? कोण 1, 2 और 8, 7। ऐसे ही अंतः कोण बताइए तो जो अंदर में हो, यानी कि कोण 4, 3, 5 और 6, 4, 3, 5, 6 है ना। ये इन चारों कोणों को बोलेंगे अंतः कोण, जो अंदर में हो। अच्छा जी, और एक बताओ तो, जैसे मैं बोलूँ तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण, ये क्या है? तिर्यक रेखा है, इसका एक ही और, यानी या तो इस साइड या तो उस साइड, या तो इस साइड या तो उस साइड। इस साइड है तो एक ही और है, उस साइड भी एक ही और है। इसके अंतः कोण, जैसे ये कोण 4, ये 5 है ना, ये दोनों क्या हुआ? एक ही और के अंतः कोण, अंदर में है ना। एक तो एक, पहली बात तो एक ही और है, दूसरी बात एक ही और में अंदर में है, यानी 4, 5। एक ही और तो ये भी है ना, 1, 4, 5, 8, ये सारे इस तिर्यक रेखा के इस साइड है, और कोण 2, 3, 6, 7 उस साइड है, यानी दोनों एक ही और है। ये वाला इस साइड, ये वाला उस साइड, लेकिन एक ही और के अंदर में कौन कौन है? 4 और 5 है। ठीक है, ऐसे ही एक ही और के अंदर में 3 और 6 है ना। 4 और 5, 3 और 6। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तिर्यक रेखा, संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण। उसके बाद संगत कोण हम लोगों ने पढ़ लिया, तिर्यक रेखा पढ़ लिया, समांतर रेखा पढ़ लिया, समांतर रेखा है। उसके बाद एकांतर अंतः कोण। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एकांतर कोण क्या होता है। देखो जैसे मैं कोई ये 2 लाइन ड्रॉ किया, ये फर्स्ट लाइन है, ये कोई दूसरा लाइन है, इन दोनों लाइन को यहाँ पे काट रहा है कोई तीसरा रेखा, जिसे बोलेंगे तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इस कोण का एकांतर कोण होगा, यानी इस कोण का एकांतर कोण ये वाला कोण होगा, और इसके उल्टा वे, यानी इस कोण का एकांतर कोण ये वाला कोण होगा। क्लियर? ऐसे ही ये वाला कोण है ना, इसके एकांतर कोण ये वाला कोण होगा। ठीक है, और इसका एकांतर कोण ये वाला कोण होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कोण का एकांतर कोण ये वाला कोण होगा, और ये वाला कोण का एकांतर कोण ये वाला होगा। आप इसे याद कैसे रखोगे? जैसे जहाँ पे मान लो जेड बना या उल्टा जेड बना, तो ये जो कोण होता है ना, ये वाला, इसका एकांतर कोण होता है। ठीक है, यहाँ देखो उल्टा जेड बन रहा है, हाँ जी बन रहा, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यहाँ देखो उल्टा जेड बन रहा ना, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ऐसे ही बोलेंगे एकांतर कोण। ऐसे ही बाढ़ में भी अप्लाई होता है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, तो जो अंदर का जो कोण बना ना, अंदर का एकांतर कोण, इसे कहेंगे अंतः एकांतर कोण। और जो बाहर का एकांतर कोण है, ये दोनों क्या है? अंदर का। तो अंतः एकांतर कोण हुआ ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या हुआ? अंतः एकांतर कोण। और जो बाहर के एकांतर कोण है, यानी ये वाला और ये वाला, एंड ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हुआ? बाह्य एकांतर कोण। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब देखते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है संगत कोण अभिगृहित। ये क्या होता है? देखो कोई एक रेखा है, ये कोई रेखा है 2, ये 2 रेखा है ना। संगत कोण आपको बता दिया हूँ क्या होता है। ये कोई 2 रेखा है, इस रेखा को कोई ये तीसरा रेखा यहाँ पे कहीं पे काट रहा है। इन दोनों रेखाओं को, यानी कि ओ पी इसे मान लेते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे बी सी माना है, वही मान लेते हैं, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। ये एस, ये सी। ओके,
ये है ए, ये है डी। अब देखो क्यू बी और एस सी ये दोनों समांतर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, ये दूरी इन दोनों रेखाओं के बीच सभी जगह एक समान होगा, सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हुआ, समांतर हुआ। अब इस समांतर रेखाओं को ये कोई तीसरा रेखा है ए डी काट रहा है यहाँ पे, है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या बताए थे, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। कब, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अभी यहाँ पे लाइन क्या है, ये दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है, समांतर है ना। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कब, जब ये दोनों रेखाएं बी क्यू और सी एस समांतर हो जाए तब। अब बताओ तो यहाँ पे ये दोनों रेखा पैरेलल है, समांतर है, बताइए ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं होगा। अब बोलोगे हाँ होगा। ठीक इसी तरह से ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं संगत कोण में ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कब, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो तब। यदि समांतर नहीं हो तब हम नहीं बोल सकते हैं कि ये बराबर है, तब हमें खुद से चेक करके देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है ना। देखो जैसे हम बोल दें कि नहीं ये कोण और ये कोण, हम क्या बोल दें, कोण ये ए बी क्यू और कोण ये क्या है, ये बी सी एस, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसका इनवर्स डायरेक्ट उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं तब समांतर होगी, है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए, ये दोनों रेखा समांतर है, ये कोई एडी लाइन है, इन दोनों रेखाओं को काट रहा है, तो ये कोण के बराबर होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। हम इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यही दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से नोट कर ले। देखो क्या लिखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये एक तिर्यक रेखा है ए डी, दो समांतर रेखा बी क्यू एंड सी एस इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये संगत कोण है ना, ये एक ये क्या हुआ, एक युग्म हुआ, एक जोड़ा हुआ किसका, संगत कोण का। तो ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही ये रेखा, ये जो रेखा है ना क्यू बी, इस इधर आगे भगाएंगे, ये भी आगे आएगा, तो ये कोण, ये दोनों कोण संगत कोण होगा, तो इन दोनों कोणों का भी युग्म जोड़ा क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, संगत कोण अभिगृहित, इसे बोलते हैं अभिगृहित। अभिगृहित मीन्स जो चीजें खुद से प्रूव्ड हो, खुद से साबित हो कि हाँ ये चीजें होती है, उसे ही बोलते हैं अभिगृहित। संगत कोण अभिगृहित का विलोम, अर्थात संगत कोण का एक युग्म बराबर हो, यानी कि कोई एक युग्म अगर बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं यहाँ पे चित्र में क्या है, रेखा बी क्यू और सी एस आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि संगत कोण का जो नियम होता है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो दो रेखाएं समांतर है तो वहाँ का जो संगत कोण युग्म होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका उल्टा भी बोलेंगे, अगर दोनों संगत कोण का युग्म बराबर है तो ये रेखाएं भी समांतर होंगी, बराबर। ओके, अब जानते हैं एकांतर अंतःकोण का प्रमेय क्या होता है। एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण तो मैंने आपको बताया, अंतःकोण मीन्स अंदर में बनने वाले एकांतर कोण, यानी कि ये कोई रेखा है, ये मान लो ये बताए थे ना, ये रेखा है, दूसरा रेखा ये है, इसको ये काट रहा है, तो ये कोण अंतः के बारे में जान रहे हैं ना, तो ये कोण इसके बराबर बनेगा और ये कोण इसके बराबर बनेगा। बताए थे ना आपको कैसे इसको करना है, जज करना। आपको क्या लिखना है, जेड का साइन, ये साइन, ये यहाँ देखो जेड बनना, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस रेखा को आगे भगाओगे तो उल्टा जेड बना, ऐसे 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 बनेगा, है ना। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसे ही बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण में क्या होता है, ये तो एक कोई नॉर्मल सा रेखा तो दोनों, लेकिन ये दोनों रेखा अगर समांतर हो जाए, क्या हो जाए,
समांतर हो जाए, तो उसका कंडीशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाए तो ये कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा बराबर, देखो इसका प्रूफ देख लो। यहां से देखते हैं ये कोण इस कोण के कैसे बराबर है। नहीं, इस कोण के थोड़ी ना, ये कोण के कैसे बराबर है हम लोग जानते हैं। यहाँ देखो संगत कोण से ये कोण, देखिए पहले समझिए, ये कोण इसके बराबर होगा, हाँ है ना। किस नियम से, संगत कोण के नियम से। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। समांतर है तो संगत कोण का युग्म जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, आप बोलोगे हाँ होगा। ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण इसके बराबर हो सकता है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से बताएं आपको। ये कोण इसके बराबर किस नियम से, संगत कोण के नियम से। ये कोण डी आर एस बराबर होगा कौन, सी आर क्यू के, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। यहां से हो जाता है प्रूव्ड, है ना। देखो कैसे करेंगे, कोण क्यू, नहीं क्यू नहीं है, आर क्यू बी, आर क्यू बी, यानी इस कोण के बारे में बात कर रहा हूं। ये कोण बराबर होगा किस कोण के, कोण डी आर एस के, हाँ या ना, कोण डी आर एस के। ठीक है, उसके बाद ये कोण के बराबर हुआ किस नियम से, नियम लिखना जरूरी है। किस नियम से हुआ, संगत कोण के नियम से, है ना, संगत कोण से। उसके बाद जब ये इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण भी इसके बराबर होगा, हाँ या ना। यहाँ पे फिर लिखेंगे इम्प्लाइज डेट, या कोण कौन सा, डी आर एस बराबर होगा कोण ये वाला कि ना, क्या है इसका नाम, सी आर क्यू, या बोल सकते हैं क्यू आर सी, सी आर क्यू, है ना। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। और मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं पार्ट 2 में बताया हूँ, इस कोण के बराबर ये कोण कैसे हो जाता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हो, प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण के बराबर होता है ना। ठीक है, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। यही तो मुझे प्रूव करनी थी ना, डी आर, ये कोण कौन सा, आर क्यू बी बराबर होता है किसके, आर क्यू बी बराबर होता है क्यू आर सी के, या सी आर क्यू के। यहां से हम लोग बोल सकते हैं अतः क्या, कोण आर क्यू बी बराबर है कोण सी आर क्यू के। यही चीज हमें प्रूव करनी थी और प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अच्छा इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे लिख रखा। अच्छा इसका उल्टा लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका उल्टा भी सही हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पे संगत कोण अभिक्रित का उल्टा सही हुआ ना, विलोम, इसी तरह से इस थ्योरी का, इस कॉन्सेप्ट का, इस प्रमेय का उल्टा भी सिद्ध हो सकता है। यानी कि ये कोण अगर इसके बराबर है, उल्टा क्या होगा, पहले में क्या बताया, इसका नॉर्मल जो थ्योरम है, नॉर्मल प्रमेय क्या है, ए बी और सी डी आपस में समांतर है, कोई तिर्यक रेखा पी एस इसको काट रही है, तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण इसके बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा देखो, मैं सिर्फ ये बोल दूं ये दो कोई रेखा है और इसका एकांतर अंतःकोण बराबर है, तो बताओ वो दोनों रेखा समांतर होगी या नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है ना, इसलिए होगी। वही उल्टा मैंने यहाँ पे लिखा है विलोम, एकांतर अंतःकोण के प्रमेय का विलोम, अर्थात यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, नहीं दो रेखाओं को, ये नहीं बताया समांतर रेखा है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतःकोण ये कोण इसके बराबर है दोनों आपस में, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेखाएं जिसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये कोई तिर्यक रेखा, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को समांतर, यानी ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, इसी को बोलते हैं परस्पर समांतर। ठीक है,
अच्छा, ये भी पढ़ के एक बार बता देता हूँ। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये कोई तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखा, यहाँ पे बता रखा है समांतर रेखा है, दोनों प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म जोड़ा क्या होता है, बराबर होता है। ये इसके बराबर है ना, और ये कोण इसके बराबर, ये दोनों क्या एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, ऐसे ही ये बाहर वाले में भी अप्लाई होता है, यानी कि एकांतर बाह्य कोण में भी ये थ्योरम अप्लाई होती है। यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, समझनी है ये चीज़ें आपको। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। ठीक है, इसलिए गौर से ध्यान से समझो और देखो। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं ना, कॉपी में लिख लिख के। अब आगे देखते हैं, ये कौन सा प्रमेय है, कोई एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। मैं इसी फिगर भी बना देता हूँ, बोर्ड पे नीचे जगह नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, दूसरा फिगर बनाना, फिर उस पर ये सारी चीज़ें उतारने हैं। पहले तो यहाँ तक उतार लिए है ना, उसके बाद फिर इसी फिगर को नीचे भी बनाना, ये चीज़ें लिखना, फिर उसे उतारना है जो भी बता रहा हूँ। देखो ये बता रहा है कोई दो समांतर रेखा ए बी और सी डी, कोई तिर्यक रेखा पी एस इसे काट रहा है, तो ये कोण इन दोनों का जोड़ संपूरक होगा। यानी कि कोण बी क्यू आर, कौन सा, डी आर क्यू, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, 180 मतलब ये संपूरक के बराबर होगा। कैसे होता बराबर, प्रूव करके बताऊं क्या? ठीक है, बता देता हूँ। ऊपर में हम इसे रब कर रहे हैं, आप लोग इसे लिख लो, लिखिए जल्दी, मैं इसे रब कर रहा हूँ। पॉज करो वीडियो को और उसे लिखो। देखो यहाँ से हम मान लेते हैं कोई ये कोण इसके बराबर होगा, ये तो पता है ना। इस पे देखते हैं, ये मान लो x, ठीक है, कोण पी क्यू बी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आएगा डी आर क्यू भी x होगा, है ना, ये x। अच्छा जी, हम जान रहे पी क्यू आर यानी पी क्यू एस, ये जो रेखा है इसका इन दोनों कोणों का योग पी क्यू बी और बी क्यू आर का योग कितना होगा, 180 डिग्री। किस नियम से, रैखिक युग्म के नियम से। यानी ये x है और ये कुछ है, इन दोनों का योग कितना है, 180। तो ये क्या क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स आएगा। हाँ जी आएगा। अब इन दो 180 माइनस एक्स आया, ये x है, इन दोनों का जोड़ संपूरक पूर्णना चाहिए। 180 माइनस एक्स प्लस एक्स करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, बचेगा 180। मैं इसे लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रमेय का प्रूफ दे रहे हैं ना, ये दोनों कोण का योग संपूरक होता है, उसी का प्रूफ बता रहे हैं। ठीक है, इस वाले प्रमेय का प्रूफ देखो। माना कि क्या माने थे, कोण पी क्यू बी इक्वल टू एक्स डिग्री, तो यहां से आता है, इसलिए कोण ये x तो ये भी x, यानी कि क्यू आर डी इक्वल टू एक्स। किस नियम से, संगत कोण से। अच्छा जी, हम बोल सकते हैं बी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस एक्स, यहाँ पे चूंकि कोण ये वाला पी क्यू बी प्लस बी क्यू आर बराबर कितना, 180 डिग्री। किस नियम से, रैखिक युग्म से। ओके, अब देखो पी क्यू बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स
बी क्यू आर की जगह कुछ नहीं पता है हमें, तो ये लिखेंगे कोण बी क्यू आर बराबर 180। यहाँ से आता है, इसको रखेंगे बी क्यू आर बराबर 180 प्लस का एक्स, उस साइड गया तो माइनस का एक्स। ठीक है, ये हमारा होता है ये वाले कोण का मान, है ना। अब क्या करेंगे, ये कोण को जोड़ेंगे, है ना। कोण बी क्यू आर प्लस कोण कौन सा डी आर क्यू बराबर क्या होगा बताओ। बी क्यू आर कितना है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स प्लस डी आर क्यू कितना है एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी क्यू आर कोण बी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू ना, हाँ डी आर क्यू बराबर ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल क्या आया 180 डिग्री। यही तो अभी बताना था कि इन दोनों कोणों का युग्म का जोड़ 180 डिग्री होता है, प्रूफ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे, इसका उल्टा भी वही होता है, जैसे सारा चीज़ों का उल्टा होता है ना, ऐसे ये दोनों अगर संपूर्ण है ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, बस कुछ नहीं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों आपस में समांतर है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी, सी, डी, ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में समांतर है। इसके समांतर और एक तीसरी रेखा यहाँ पे खींच दिया, कोई तीसरी रेखा खींचे हैं इस रेखा के समांतर, तो ये रेखा मान लो पी क्यू, तो ये जो पी क्यू है ना इसके समांतर तो है ही, साथ के साथ इसके समांतर भी हो जाएगा। क्यों, ये इसके समांतर ये इसके समांतर, तो ऑटोमेटिकली ये इसके समांतर हो जाएगा। ये चीज आपको बता रहा था, यानी कि नीचे मैं कितना भी लाइन खींचूं सारे के सारे रेखा एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, यही चीजें बता रहा था। पर मैं वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है, एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर सभी रेखा के समांतर होती है। ठीक है, ये था। पर मैं इन चीजों को आपको क्या करना, बहुत ही अच्छे तरीकों से लिखना है, सुनना है, सुन तो लिए वीडियो में, लिखने के बाद क्या करना है, इसे याद करना है। याद जैसे ही हो जाए, अब आपके पास नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी एनसीईआरटी के 6.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना, सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद से बनाना, बनाने के बाद फिर तब सॉल्यूशन वाली वीडियो जहाँ पे कंफ्यूजन होती है वहाँ पे देखा कीजिए। ठीक है, तब चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू आप सबका।